नमस्कार बच्चों। कल हमने शुरू की थी गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा रचित कविता सहर्ष स्वीकारा है। फर्स्ट जो काव्यांश है वो मैंने आपको कल कराया था। चलिए आज हम करते हैं इसका जो सेकंड काव्यांश है। इसमें कवि ने क्या बताया है कि कवि के पास जो भी कुछ है, चाहे वो दुख है, सुख है, यश है, अपयश है, राग द्वेष, पीड़ा, या जो भी कुछ भगवान ने उसे दिया है उसको उसने समान भाव से स्वीकार किया है। और यही प्रेरणा हमें दी है कि हमारे जीवन में जो भी कुछ है वो भगवान की देन है और हमें उसे समान भाव से ही स्वीकार करना चाहिए। तो आइए देखते हैं अब आगे। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। इसमें कवि क्या कहता है कि हे ईश्वर, मेरा जाने आपके साथ क्या रिश्ता है, क्या संबंध है, क्या नाता है, कि मुझे ये समझ नहीं आता कि आपके साथ मेरा कौन सा संबंध जुड़ा हुआ है, कैसा संबंध जुड़ा हुआ है, कैसा रिश्ता है, कैसा नाता है, मतलब क्या है जो मेरा मन आपसे इतना जुड़ा हुआ है। इस बात को मैं समझ नहीं पाता। जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है, दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है। कवि क्या कहता है कि मैं न जाने प्रेम का मेरे मन में कैसा झरना विद्यमान है कि मैं उसे जितना भी उड़ेलता हूँ, जितना भी उसे खाली करने की कोशिश करता हूँ, वह फिर से भर जाता है। कवि क्या कहता है कि मेरे दिल में आपके लिए पता नहीं कौन सा प्यार का झरना लगा हुआ है कि उस झरने को, उस मीठे पानी के सोता यानी स्रोत को जितना भी मैं खाली करने की कोशिश करता हूँ उतना ही वह दोबारा फिर से भर जाता है। कि मेरे मन में आपके प्रति अथाह प्रेम जो है वो मेरे मन में समाया हुआ है और मैं उस प्रेम को जितना कम करने की कोशिश करता हूँ वह वापस उतना ही आ जाता है। मतलब भाव यह है कि मेरे हृदय में आपके प्रति, आप यानी भगवान के प्रति या उसकी जो प्रेयसी है उसके प्रति बहुत ज़्यादा प्यार है और यह प्रेम रूपी झरना जो है वो निरंतर प्रवाहमान रहता है। बार बार कोशिश करने पर भी वह खाली नहीं होता, बल्कि उसके हृदय में ज्यों का त्यों बना रहता है। भीतर वह, ऊपर तुम, मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर, मुझ पर तो तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। अब आगे कवि क्या कहता है कि एक तो उसके दिल में जो है वो प्यार रूपी झरना है जिसे वह बार बार खाली करने पर भी खाली नहीं होता, और वो झरना जितना वो खाली करने की कोशिश करता है उतना ही वह दोबारा से भर जाता है और वह जो का त्यों बना रहता है। कवि जो है वह प्रेम का झरना और ईश्वर का कोई न कोई जो है वो संबंध मानता है कि जो उसके हृदय में ईश्वर के प्रति या उसके प्रेयसी के प्रति प्यार है वह उसका स्वयं का है। और स्वयं मतलब कवि जो है वो ईश्वर से बहुत प्यार करता है और उस प्रेम का झरने में सिर्फ भगवान या उसका जो उसकी जो प्रेयसी, उसका जो जिससे कवि प्यार करता है वो है। अब आगे क्या कहता है कि मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर, कि जिस प्रकार रात में पृथ्वी पर चांद मुस्कुराता है, यानी मुस्कुराना मतलब अपना प्रकाश बिखेरता है, उसी प्रकार मेरी आत्मा में जो है वो तुम्हारा ही चेहरा खिला रहता है। कि जिस प्रकार चांद जो है वो पूरी रात चमक कर धरती पर प्रकाश बिखेरता है, उजाला करता है, उसी प्रकार मेरी आत्मा में तुम्हारा चेहरा हमेशा खिला रहता है। तुम्हारा चेहरा जो है वो मुझे हमेशा अपनी आत्मा में नजर आता है कि जिस प्रकार चांद धरती को प्रकाश देता है उसी प्रकार तुम्हारा चेहरा मुझे मेरे अंदर जो है वो प्यार रूपी उत्साह का प्रकाश भर देता है। भाव यह है कि मेरी आत्मा में तुम्हारा ही स्वरूप विद्यमान है, तुम्हारा मतलब ईश्वर का। और क्यों? क्योंकि कवि क्या कहता है कि मेरे पास जो भी कुछ है, कि उसके पास जो भी भगवान ने दिया है या उसकी जो भी उससे प्यार करने वाला वो उसने दिया है, चाहे वो यश है, अपयश है, सुख है, दुख है,
पीड़ा है, द्वेष है, या जो भी कुछ है, क्योंकि पहले काव्यांश में कवि ने बताया कि भगवान ने जो गरीबी दी उस पर भी वो जो है गर्व करता है। तो भगवान ने मुझे जो भी कुछ दिया है वो सब उसी की देन है, उसे यानी भगवान की देन है कि मेरे जीवन में जो भी कुछ है, कि मान सम्मान है, दुख है, सुख है, प्रेम है, नहीं है, या दुखी है कवि, वो सब कुछ उसी की देन है और उसी ने वो दिया है। क्यों? क्योंकि वो उसे सब प्यारा था, इसीलिए कवि जो है वो उसकी दी हुई चाहे वो कुछ भी है उसको समान भाव से उसने लिया है और हमें भी यही प्रेरणा देता है। तो ये था आपका जो सेकंड जो पैराग्राफ है, सेकंड जो काव्यांश है। आइए अब हम देखते हैं इसका विशेष। सबसे पहले हम देखेंगे इसका काव्य सौंदर्य। यहाँ कवि ने ईश्वर के साथ अपने गहन प्रेम का वर्णन किया है और उसके साथ अपने अटूट संबंध का भी वर्णन किया है। ये तो था इसका भाव। दूसरा इसमें क्या है कि जाने क्या नाता है, आता है, यहाँ अनुप्रास अलंकार है। भर भर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। दिल में क्या झरना है, यहाँ प्रश्न अलंकार है। मीठे पानी का स्रोत ऊपर तुम, अच्छा, मुस्काता चांद जो धरती पर, उपमा अलंकार है। और चांद का मुस्कुराना, यहाँ मानवी कण भी अलंकार है। और रूपक अलंकार, मुझ पर तो तुम्हारा एक खिलता चेहरा है, तो रूपक अलंकार भी है। साथ में इसमें प्रसाद गुण है, शांत रस है और इसमें दृश्य बिंब जो है वो विद्यमान है। तो ये था आज का आपका जो इस कविता का सेकंड जो पैराग्राफ है। बाकी इसका जो तीसरा जो पैराग्राफ है वो आपको कल कराऊंगी। धन्यवाद।